हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में एंड इसी को दो और नाम दिए गए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक एटम के पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं एंड इन ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सेट ऑफ नंबर्स की जरूरत पड़ती है एंड उसको नाम दिया गया था क्वांटम नंबर्स। ओके, तो हमने पिछली वीडियो में देखे थे कि ऑलरेडी टोटल 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। उसमें से जो सेकंड टाइप है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी इस चीज़ की स्टडी कर चुके हैं कि जब एक हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की माइक्रोस्कोप के हेल्प से स्टडी की गई तो वहाँ पे हमको पता चलता है उस हाइड्रोजन एटम के हर एक स्पेक्ट्रल लाइन में आपको बहुत सारे फाइन लाइंस, बारीक बारीक पतली पतली लाइंस दिखाई देती है। ओके, तो उससे वहाँ पे हमको ये समझ में आया था कि एक हाइड्रोजन एटम के पास भले ही एक इलेक्ट्रॉन होता है बट उसकी एक स्पेक्ट्रल लाइन में बहुत सारी फाइन लाइंस हमको दिखाई देती है। तो इससे ये क्लियर होता है कि वो सारे ही इलेक्ट्रॉन जो कि उस प्रिंसिपल शेल में प्रेजेंट है उन सारे ही इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी नहीं होती है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर एक ही ऑर्बिट में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड हम ये बोल रहे हैं कि उन सारे इलेक्ट्रॉन के पास जो कि एक ही ऑर्बिट में या एक ही शेल में प्रेजेंट है और उनके पास सेम एनर्जी है, तो ये रॉन्ग होगा। ओके, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है उस ऑर्बिट में अलग अलग एंगुलर मोमेंटम के साथ, तो ऑब्वियस ही बात है उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी डिफरेंट होगी। ओके, इस तरीके से सभी सब शेल या सब एनर्जी लेवल जो कि प्रेजेंट होते हैं एक ही प्रिंसिपल शेल में, एक ही शेल में, एक ही मेन ऑर्बिट में, तो उस कंडीशन पे उस एक ही प्रिंसिपल शेल या प्रिंसिपल ऑर्बिट में अवेलेबल मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी अलग अलग होती है। ओके, जिसके वजह से हमको एक ही इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रल लाइन में मल्टीपल फाइन लाइंस देखने को मिलती है एंड ऐसा इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल्स में जंप करता है एनर्जी गेन एंड लूज करने की वजह से। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स की कोई भी एक इलेक्ट्रॉन हो अगर उसको एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइट की कंडीशन में होकर के हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप कर जाता है। ओके, एंड अगेन वो उस एनर्जी को रिलीज करके अपने स्टेबल वाले ऑर्बिट में स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए वापस जंप करके अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। राइट, तो इस तरीके से ये जो सबशेल का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ओके, सबशेल क्या है जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर इसके बारे में बताता है। राइट, तो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि एक ही प्रिंसिपल शेल में छोटे छोटे शेल्स, सब शेल्स मतलब कि अवेलेबल होते हैं। ओके, तो इन सब शेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको जिस क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल सिंबल के थ्रू। ओके, तो इन समरी स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बेसिकली एक ही शेल के लिए मल्टीपल सब शेल हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है यानी कि जो स्मॉल एल की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि स्मॉल एन पर। ओके, तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम उस इलेक्ट्रॉन के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इस चीज़ को समझिए कि मान लीजिए अगर हमको एन की वैल्यू पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है, तो उस कंडीशन में एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0 से लेकर के n-1 तक के। ये फॉर्मूला है बेसिकली अगर हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को फाइंड करना है तो। ओके, तो देखिए जैसे हम n=1 लेते हैं यानी कि फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू होगी 0 से चालू करेंगे तो 0 तो आएगा ही आएगा। ओके, 0 तो आएगा ही एंड वो कहाँ तक जाएगा, n-1 तक, यानी कि n कितना है 1, तो 1-1 0, तो 0 to 0 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 0 ही आएगा। अब हम लेते हैं n=2, तो शुरू तो 0 से ही होगा और n-1 यानी कि n कितना है 2 है, तो 2-1 यानी कि 1,
तो 0 and 1, 0 से 1 तक आएगा, राइट। अब अगर हम n इक्वल टू 3 लेते हैं तो n कितना है, 3 है, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, 0 1 2, राइट। तो n इक्वल टू 3 होगा तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा ना, तो 0 से 2 यानी कि 0 1 2। ओके, क्लियर है, 0 1 2। अब अगर हम n इक्वल टू 4 लेते हैं तो उस कंडीशन में n कितना है, 4 है, तो 4 माइनस 1 3, तो 0 से 3 यानी कि 0 1 2 3। तो इस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे जो बहुत सारे जो हम सबशेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से सबशेल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए इन सबशेल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो छोटे छोटे लेटर्स दिए गए हैं, स्मॉल लेटर्स दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, एस पी डी एफ। तो बेसिकली जब एल की वैल्यू 0 है तो वो सबशेल एस होगा, जब एल की वैल्यू 1 है तो सबशेल पी होगा, जब एल की वैल्यू 2 है तो सबशेल डी होगा, एंड जब एल की वैल्यू 3 है तो उस कंडीशन में सबशेल एफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स की जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, यानी कि स्मॉल एल की जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है सब शेल की साइज़ के बारे में, राइट। यानी कि किसी भी शेल में जो सब शेल प्रेजेंट है उसकी साइज़ किस तरीके की है वो हम निकाल सकते हैं। ओके, अब वो कैसे निकाल सकते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि जब एल इक्वल टू 0 होता है तो एस बताया गया, यानी कि एस मतलब कि स्फेरिकल शेप होता है। जब एल इक्वल टू 1 होता है यानी कि पी सबशेल होता है तो उसको डम्बल शेप बोलते हैं। एंड जब एल इक्वल टू 2 होता है यानी कि जब डी सबशेल होता है तो उसका जो शेप है वो डबल डम्बल होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये जो एल की वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करता है कंपेरेबल एनर्जी, यानी कि किसी भी शेल के सबशेल में, ओके, किसी भी एक शेल में बहुत सारे सबशेल हो सकते हैं जैसे कि एस पी डी एफ। तो किसी भी शेल के बहुत सारे सबशेल में उनकी एनर्जी को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से होगा तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एस सबशेल की एनर्जी हमेशा सबसे कम होती है, देन पी की ज़्यादा होती है एस से, देन पी से ज़्यादा डी की होती है, एंड डी से ज़्यादा एफ सबशेल की एनर्जी होती है। यानी कि एस सबशेल के पास सबसे कम एनर्जी होती है एंड एफ सबशेल के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। इसके अलावा ये जो एल की वैल्यू है वो किसी भी शेल के सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है तो उस इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमको जानकारी देती है। एंड इस एंगुलर मोमेंटम को जिस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है वो है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो हमको फाइनल कंक्लूजन मिलते हैं इस एजीमुथल क्वांटम नंबर से वो ये है कि जब हम फर्स्ट शेल यानी कि n इक्वल टू 1 यानी कि k शेल की बात करते हैं तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सबशेल हो सकता है, दैट इज s। ऐसा क्यों? तो हमने अभी आपको बताए थे कि जब n इक्वल टू 1 होता है तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, राइट। और जब n इक्वल टू 2 होता है यानी कि सेकेंड शेल की जब बात करते हैं तो उसके पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो 0 and 1 होती है। तो इस तरीके से जब सेकेंड शेल की बात करते हैं तो इसके पास सिर्फ 2 सबशेल होते हैं, S और P। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। वहीं पे अगर हम थर्ड शेल की बात करते हैं तो उसके लिए L की वैल्यू यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0 1 2, यानी कि उसके पास थर्ड शेल के पास टोटल 3 सबशेल होंगे, ओके, S P एंड D। एंड वहीं पे अगर हम फोर्थ शेल की बात करें तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के पास 0 1 2 एंड 3 वैल्यू होगी, यानी कि टोटल 4 सबशेल होंगे, एंड दैट इज S P D F। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।